सर डोनाल्ड ट्रंप है, कश्मीर का मसला हल करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान कंप्रोमाइज करने को तैयार और जिस तरह सरेंडर किया पाकिस्तान की हुकूमत ने। जर्नैल इसी को अपनी कामयाबी कहते हैं। मतलब जब अमेरिका ऑर्डर देता है हम लेट जाते हैं। अफगानिस्तान का एक आदमी फ्री में खाना मिल रहा था व्हाइट हाउस में। ये लो मेरे गरीब दोस्त, मेरे गरीब दोस्त आसिम मुनीर साहब, तो उन्हें अमरीकी मफादात के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। तो ये है कि ये बुजदिल लोग हैं और पूरी कौम को इन्होंने बुजदिल बनाया हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी फौज को अपने मुल्क में अपने ही फौजी अड्डे के अंदर जाने से अमरीकी फौज ने रोक दिया। जी, बलोचिस्तान में जो एयर बेसिस मुशर्रफ ने दिए थे वो भी दिए जाए। मैं आपको बता रहा हूं, आसिम मुनीर टाइम इज अप। अब पाकिस्तान यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से जहाज उड़ेंगे और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की वाट लगाएंगे। ट्रंप जितनी जल्दी अपने साथ जफी लगाता है ना, उतनी जल्दी पीछे जूता मार के लात मार। कई पाकिस्तान के एयर बेसिस अमेरिका के कंट्रोल में हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो दोस्तों आसिम मुनीर को ट्रंप ने लंच के लिए बुलाया था, तो उसके बाद कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे खुशियां मना रहे थे और कुछ को 2019 का कश्मीर का आर्टिकल 370 याद आ गया और कुछ मुशर्रफ के टाइम पे चले गए। और पाकिस्तानी ये कह रहे कि अब जैसे मुशर्रफ ने पाकिस्तान एयरबेस को दिया था अमेरिका को अफगानिस्तान के लिए, वैसे ही आसिम मुनीर अब ईरान के लिए अपने एयरबेसेस को दे देगा। और पाकिस्तानी इस पर रोना धोना करे कि जैसे हमारे 80,000 लोग मरे थे, अब कितने मरेंगे ये देखना पड़ेगा। तो आसिम मुनीर ने लंच में क्या क्या दिया, और कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि आसिम मुनीर पूरा लेट गया ट्रम्प के सामने और पूरा सरेंडर कर दिया और कह दिया कि मैं कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ, और ईरान पे भी वो सरेंडर आसिम मुनीर ने कर दिया। तो पाकिस्तानी इस पे रोना धोना कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, कैसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और दिशा ना करके वीडियो देखते हैं। पता लगा है अफगानिस्तान का एक आदमी आज फ्री में खाना मिल रहा था व्हाइट हाउस में, वहां पहुंच गया। ये लो मेरे गरीब दोस्त। डोनाल्ड ट्रंप से भी मुतालबा करें ना कि आप पाकिस्तान की सियासी क़यादत से बात करें, आप आसिम मुनीर से क्यों बात कर रहे हैं? आपके कहने पे वो 4 आने का फील्ड मार्शल आ सकता है। मेरे गरीब दोस्त, बहुत गरीब, सबसे गरीब, सबसे ज्यादा गरीब। जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है कि वो इस खित्ते में कश्मीर का मसला हल करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान उस हल में कहां तक कंप्रोमाइज करने को तैयार है कश्मीर। और जिस तरह सरेंडर किया पाकिस्तान की हुकूमत ने मगरबी मफादात के सामने। जर्नैल इसी को अपनी कामयाबी कहते हैं। मतलब जब अमेरिका ऑर्डर देता है हम लेट जाते हैं। देखिए हर रोज आपको पता चलेगा कि जर्नैल कैसे मुल्क चला रहे हैं। जब अमेरिका ने ऑर्डर दिया लेट गए, ओ भाई तुम लेटे रहोगे तो वो तुम्हें क्यों मारेंगे। देखिए आसिम मुनीर के सरेंडर पे पाकिस्तानी कैसे रोना धोना कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खास करके ये समझते हैं कि उन्होंने सीज फायर दिला के पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी मेहरबानी की है और अब वक्त आ गया है कि वो उस मेहरबानी को कैश करें। कि जी ये आसिम मुनीर बड़ा यूजफुल इडियट है, जो मैं आपको मुसलसल बता रहा हूँ। जब से ये ईरान का मामला शुरू हुआ और जब से आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाया गया है, मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि इसको एज अ यूजफुल इडियट बेचा गया ट्रंप को और उसने एक्सेप्ट कर लिया। इस मीटिंग को आप यूं भी समझ लें कि आसिम मुनीर तो वैसे किसी चीज का इनकार नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने कोई हल्की फुल्की हैंकी पैंकी बिकी तो उसके साथ वो होगा जो ज़ेलेंस्की के साथ हुआ था। सदर ट्रंप यकीनी तौर पर खुश होंगे क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान के हवाले से मामले में जो भी एक अमरीकी पॉलिसी या जो लाइन थी उसी को लिया और उसी को लेके आगे चले। इनकी आदत है पाकिस्तानियों की, लाहौरियों की ना, पहले सेलिब्रेट करते हैं। यही पाकिस्तानी छाती पीटेंगे कि मुनीर ने धोखा दे दिया। यही परवेज मुशर्रफ ने डिनर करा था या लंच करा था, तब तुम्हारी जेब कटी थी। कि ये जो है आसिम मुनीर जो है जाके ट्रंप के साथ इसने खाना खा लिया। ऐसे लग रहा है कि आसिम मुनीर ने कश्मीर फतह कर लिया है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। लेट्स गो टू द लंच जो पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। इस बंदे ने सही कहा कि ये लंच पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ेगा। और अब ईरान का मामला एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए और एक बदकिस्मती है पाकिस्तानी अवाम के लिए कि एक मरतबा फिर बंद कमरों में वो फैसले होने जा रहे हैं जो पाकिस्तानी अवाम की मंशा और मर्जी के खिलाफ होंगे। आर्मी चीफ अगर अमेरिका को खुश रखना चाहते हैं ना आसिम मुनीर साहब, तो उन्हें अमरीकी मफादात के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। तो ये है कि ये बुजदिल लोग हैं और पूरी कौम को इन्होंने बुजदिल बनाया हुआ है, लेकिन ये कौम बुजदिल नहीं है, ये याद रखिएगा। ये कौम बुजदिल बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर बैठे हुए जर्नैल बुजदिल। सुनिए कैसे पाकिस्तानी एयरबेस अमेरिका के कंट्रोल पे है, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी भी नहीं जा सकती।
पाकिस्तानी फौज को अपने मुल्क में अपने ही फौजी अड्डे के अंदर जाने से अमेरिकी फौज ने रोक दिया। जी, पसनी एयरपोर्ट भी इसी तरह अमेरिकन के पास है और शुरू से है और मुझे इसका पता नहीं था। और ये मुशर्रफ के टाइम से है, ये कोई नई चीज नहीं है। ये फील्ड मार्शल वहां क्या कर रहा है? देखिए, फील्ड मार्शल को हफ्ता भर पहले बुला लिया गया था। हफ्ता भर पहले फील्ड मार्शल 4 स्क्वायर में बैठ बैठ के बिरयानी खा रहा था, इससे कोई नहीं मिल रहा था। अब सवाल है कि अगर मुल्ला जी को बुलाया है, मुल्ला मुनीर को, तो इससे चाहिए क्या? व्हाट डज अमेरिका वांट हिम टू डिलीवर? अभी ग्वादर से पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है ईरान के साथ, और ग्वादर का एयरपोर्ट, ग्वादर का बेस पाकिस्तान अमेरिकन को चाहिए। पाकिस्तान ने बॉर्डर ईरान के साथ बंद कर लिए, एयर स्पेस भी ईरान के साथ बंद कर लिए। और ये देखिए पाकिस्तानी कल क्या कह रहे थे, सब मुसलमान कंट्रियों को एक साथ होना चाहिए, सबको एक साथ जहाद करना चाहिए, मोहम्मद परकजीन भी करे सबको एक साथ जहाद करना चाहिए। अब पाकिस्तान यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से जहाज उड़ेंगे और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की वाट लगाएंगे। तो आप देखिए, पाकिस्तान एक ऐसी जमीन है, पाकिस्तान एक ऐसा जहादी कंट्री है जो जमीन किराए पे देती है। इनका खुदा डॉलर है। वो बोलेंगे जहां बेंजामिन फ्रैंकलिन की फोटो दिखेगी, ये कपड़े उतार के भी खड़े हो जाएंगे पाकिस्तानी, तो इन्हें बोलेंगे ठीक है जनाब, हम आपको अपना एयरबेस जो भी आपको देंगे, पैसे लेके जहाद कर। सुनिए ईरान जंग की वजह से पाकिस्तान के अंदर कैसे जंग शुरू होगी। अब आसिम मुनीर साहब का चैलेंज क्या है? आसिम मुनीर साहब के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोग शिया मसलक से उनका रिलेशनशिप, मैं को क्रिटिसाइज इस टाइम, क्योंकि ये मेरा मकसद नहीं है, यहाँ पर मैं फ़िरका वारियत नहीं फैला रहा। फ़िक्री तौर पर, मजहबी तौर पर ईरान के साथ इनकी बहुत अकीदत है, तो इनके लिए बड़ा रौला बन गया है। ये एक ऐसा नया बाब शुरू होने वाला है जहाँ पर आसिम मुनीर साहब की जो सारी चालें हैं वो अब आप ये कहें कि वो स्पॉटलाइट के अंदर आ गए हैं। ये बाकायदा ईरान के ऊपर सर्विलेंस कर रहे हैं, देख रहे हैं उनके मिसाइल कहाँ हैं, किधर हैं। पाकिस्तान ने उनको इजाजत दी है। एक बात आई है कि जी उनको रिक्वेस्ट की गई है बलूचिस्तान में जो एयर बेसिस मुशर्रफ ने दिए थे वो भी दिए जाए। मैं आपको बता रहा हूं आसिम मुनीर टाइम इज अप, और ये मैं फौजियों को भी बता रहा हूं, और मैं आपको लिख के दूंगा कि ट्रंप जितनी जल्दी अपने साथ जफी लगाता है ना, उतनी जल्दी पीछे जूता मार के लात मारता है। सुनिए ईरान जंग का पाकिस्तान पे असर क्या होगा। एक चीज है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, एंड दिस इज रेफ्यूजीज। अगर ईरान में बैंड बजनी है और अगर अमेरिका अंदर घुसना है, बिकॉज एवरी वॉर प्रोड्यूसेस रेफ्यूजीज, किस तरफ जाएंगे वो? इराक के अंदर घुसेंगे, अफगानिस्तान में घुसेंगे, समंदर में जाएंगे या पाकिस्तान में जाएंगे? आसिम मुनीर को बुलाया था, मकसद जो आपको पता है वही थे। काफ़ी दिनों से उसको घसीट रहे थे वाशिंगटन में। फिर सिंध के और बलूचिस्तान के एयरपोर्ट्स काफ़ी अमेरिका ने यूज़ किए हुए हैं और अभी भी कंट्रोल में हैं। कई पाकिस्तान के एयर बेसिस अमेरिका के कंट्रोल में। अमेरिका की एयरफोर्स के KC-135, KC-10 टैंकर्स पाकिस्तान के एयर स्पेस में आए हैं और कहीं ना कहीं उतरे हैं और ऑलरेडी ऑपरेशन शुरू हो चुका है। तो आर्मी चीफ अमेरिका में बेसिकली पाकिस्तान को बेचने के लिए गया है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो पाकिस्तानियों को पता नहीं कि असल में आसिम मुनीर ने ट्रंप के सामने किस किस मामले पे सरेंडर किया है। अभी से स्पेकुलेशन हो रही है। 1 साल के अंदर जब ईरान जंग थोड़ा ठंडा होगा तब असल में पता चलेगा कि आसिम मुनीर इस लंच में ट्रंप को क्या क्या उसने दिया। कुछ लिया होगा पर वो बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान की हालत ऐसी नहीं कि वो ट्रंप के साथ कोई नेगोशिएट कर सके। क्योंकि आसिम मुनीर जैसे आया है, आपको पता ही होगा, तो आसिम मुनीर को अमेरिका की सपोर्ट की जरूरत है। तो सपोर्ट के बदले आसिम मुनीर ट्रंप को सब कुछ दे देगा और कुछ लेगा, पर वो बहुत ही कम लेगा क्योंकि उसको सपोर्ट ज़्यादा जरूरत है ना कि पाकिस्तान के लिए कुछ। तो आसिम मुनीर ने ट्रंप को क्या क्या बेचा या किस किस मामले पे सरेंडर किया, ये 1 साल के अंदर सामने आ जाएगा। और ईरान के मामले में पाकिस्तान पूरा लेट गया है, अपना बॉर्डर पाकिस्तान ने बंद कर दिया। और खबर ये भी आ रही है कि अमेरिकी प्लेन जो है, जो मैंने इस वीडियो में ही डाला कि कैसे पाकिस्तान से अभी उड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ उसने देना शुरू कर दिया है। इस लंच से पहले ही अब आसिम मुनीर ने सरेंडर करके पाकिस्तान को बेच दिया। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान बिकने को हर बार तैयार रहता है। अब चीन पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करेगा या नहीं, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान अगर इतनी जल्दी ईरान के मामले पे सरेंडर करके अमेरिका का साथ दे सकता है, तो चीन के मामले में पाकिस्तान कितनी जल्दी सरेंडर करेगा
ये मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान पहले से ही कह रहा है कि चीन ने हमें डीप ट्रैप में फँसा दिया है। तो चीन अब पाकिस्तान भरोसा करेगा या नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।